हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ 7:30 बजे से सुबह के। तो आज का मौसम दिखा देती हूँ इसी के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ का मौसम, कल रात को थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और बादल भी छाए हुए हैं, आधी धूप निकल चुकी है और कोहरा भी लगा हुआ है। तो जानते ही हो यार दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत या दिन की शुरुआत बकरियों से ही होती है। आप देख सकते हैं। तो मैंने बकरियों को खोल भी दिया है, देख सकते हैं कितने प्यार से चर रहे हैं। आज मैंने 2 थैले रस्सी में लपेट के और छोटी सी कुट्टी मतलब कुदाल मिट्टी खोदने के लिए जा रही हूँ। ऊपर बहुत दूर होता है यहाँ से, तो साथ में मिट्टी खोदने में अच्छा लगता है। लेकिन आज कोई आए नहीं, उन्होंने कब का ही खोद दिया है। पता ही है आप लोगों को कि कल परसों त्योहार आने वाली है। हमारे यहाँ बोलते हैं बिस्पति और हिंदी में बोलते हैं बैसाखी। तो त्योहार के लिए मिट्टी चाहिए, मतलब किचन हिचन लीपना है, घर की पूरी मतलब मिट्टी का घर है तो पूरा काम मिट्टी से ही होता है। मिट्टी की लिपाई के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो 2 कट्टे लेके आई हूँ आज। 2 कट्टे में खोदती हूँ, किचन के लिए बहुत हो जाएगा। फिर त्योहार के बाद लाना स्टार्ट करूँगी। चौमास का महीना लगने वाला है तो 10-12 कट्टे तो हमें स्टोर करने ही पड़ेंगे। तो मैं त्योहार के बाद खोदूँगी, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारा काम है। आलू भी गोड़ने लायक हो गए हैं, थोड़े बहुत जम रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं जमे तो थोड़ा 1 हफ्ते लगने वाले हैं आलू की बुड़ाई करने के लिए। फिर उसके बाद मैं मिट्टी की खुदाई करूँगी। तो मेरे को ही बकरी भी चराना है, मिट्टी भी खोदना है। आज 2 कट्टे पता नहीं खोद पाती हूँ, खोद तो लूँगी लेकिन घर नहीं पहुँचा पाऊँगी। एक अभी पहुँचाऊँगी, एक शाम को। मैं आधे रास्ते पहुँच गई हूँ। यहाँ से अब कुछ ही दूर पे पड़ता है हमारा मिट्टी खोदने वाला खान। बहुत ही बड़ा गुफा है दोस्तों, अकेले अंदर जाने में तो बहुत डर लगती है। मैं तो बार खोदने वाली हूँ, क्योंकि अंदर जाऊँगी ये बकरियाँ गायब हो जाएंगी मेरे को नहीं देखा तो साथ में पीछे पीछे मेरी बकरियाँ भी आ रही हैं। इतना घना जंगल है, मेरे को तो ये डर है कि कहीं बाघ ना आ जाए, क्योंकि बकरियां मैं पहली बार ही लेके आई हूँ यहाँ साइड को। डर ही है यार, अब क्या करें। बार खोदूंगी, 2 कट्टे जैसे तैसे मेरे को खोदना ही है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे किसी ने कट्टा खोद के रखा रहा, मतलब मिट्टी खोद के कट्टे में पैक करके। लेकिन मैं भी यहीं से खोदूंगी, ये देखो। तो दोस्तों बहुत ही ऊपर को गुफा है, देख सकते हैं आप। बहुत ही ऊपर को, यहाँ से भी ऊपर को है, पर मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। ये वाला यहाँ पर ही खोदूंगी, जैसा भी होता है। अब मिट्टी तो मिट्टी ही है भाई। मैंने मिट्टी खोदना स्टार्ट कर लिया है। मैं तो यहीं पे से खोद रही हूँ, ऊपर नहीं जा रही हूँ। मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रही है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ऐसे ही खोद लेती हूँ। ये भी मिट्टी है, पत्थर है। राशन से ज़्यादा तो हमें मिट्टी ही चाहिए, क्योंकि पूरा मिट्टी का घर है तो मिट्टी की ज़्यादा मांग है हमारे गांव में। 2 कट्टे भर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ दोस्तों। क्योंकि मिट्टी खोदते टाइम और भरते टाइम वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो मैं पहले भर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने बड़े कट्टे में। बड़ा नहीं है, छोटा ही है मेरे हिसाब से। तो तभी मिलती हूँ दोस्तों। बकरियाँ तो यहीं पर ही है, तब तक मैं फटाफट से कट्टे भर लेती हूँ। मिट्टी भी खोद दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। 2 कट्टे में भर दिया है। एक कट्टा ये पता नहीं किसका है, 2 बकरियों ने गिरा दिया है। तो मेरी बकरियां इधर उधर बार भाग रही है, पता नहीं मेरे को ये आधे रास्ते पहुंचाने देंगी नहीं देंगी। मेरे पीछे पीछे तो कब तक आएंगे। बड़ी मुश्किल से खोदा यार, बहुत ही अंदर ऐसी हो रही थी ना गर्म, और सांस फूल रही थी मेरी तो डर के मारे। वैसे तो कुछ नहीं हो रहा था, वैसे तो सभी लोग जाते हैं, क्योंकि जब मैं साथ वालों के साथ आती हूँ ना मिट्टी खोदने, तो मैं इसके अंदर कभी नहीं गई हूँ। वही लोग खोद देते थे, मेरे दीदी जेठानी और सासू माँ लोग आते थे तो वही खोदते थे। मैं तो नहीं जाती थी, पहली बार ही गई, वो भी मैं सामने पर ही यहाँ पर ही गई। फिर भी इतनी डर लग रही थी ना, क्या ही बताऊँ, कहीं झपक ना जाए ये ओडार। बाप रे, बहुत ही डर लग रही थी। तो मैं इन 2 कट्टों को आधे रास्ते पहुँचाती हूँ, एक को तो मैं आज घर ही लेके जाऊँगी। तो बकरियाँ पता नहीं मेरे साथ आती है नहीं आती है। तो दोस्तों मैं कट्टे के सामने पहुंच गई हूँ। मिट्टी लाने आई थी दूसरा कट्टा, तो यहाँ पे मैंने बकरियों को और दोबारा से दे दिया है दाना, क्योंकि तभी तो आएंगे मेरे पीछे पीछे। तो अब चलती हूँ इस कट्टे को पीठ में लगा के सीधे नीचे की तरफ। आधे रास्ते में थोड़ा बहुत बकरियाँ चराऊंगी। अभी पता नहीं कितना बजा होगा, 9 बज गया होगा। तो
9 बज गया होगा, तो थोड़ा देर चला लेती हूँ 10:30 बजे तक, फिर चलती हूँ। फिर भी चले जाते हैं 10:30 बजने से पहले ये चले जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही गर्म होता है। और आज तो मैंने 2 छोटी छोटी बकरियों को घर पे छोड़ा है, क्योंकि वो मैं हमारे पीछे नहीं लग पाती है ना, तो मैंने उनको घर पे छोड़ा है। और आना भी इतना दूर हुआ कि वो कहीं डर भी हुई पीछे छूट गए, तो फिर मैंने उनको घर पे छोड़ा है। तो मैं पहुंच गई हूँ जहाँ पे मैंने पहला कट्टा पहुँचाया था, ये देख सकते हैं। तो बकरियाँ भी साथ साथी हैं, तो थोड़ी देर बकरियों को चरा लेती हूँ, फिर चलती हूँ दोस्तों घर की तरफ। तो घर में जाके मिलती हूँ आप लोगों को। मैं बकरी लेके घर पहुँच गई हूँ, देख सकते हैं बकरी गोठ में जा रहे हैं। वेदू, वेदू, ओ वेदू, क्या कर रही है? अब गिरती है, नहा के भी कोई फायदा नहीं है आपको, तो नहला के भी। तो दोस्तों मैं घर पहुंच गई हूँ, कट्टा भी मैंने रख दिया है मिट्टी का। तो अब खाना आना बनाते हैं और कपड़े भी धोने हैं थोड़े बहुत, तो मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों मैं बकरी से आने के बाद मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोए और लंच में बनाया था मैंने खिचड़ी, तो वेदू को खिला के सुला दिया है। अब मैं धोऊंगी है, कंबल भिगाती हूँ और किचन की लिपाई भी कर दी है। खाना मैंने बाहर पे बनाया था, तो किचन की लिपाई पहले कर दी है। अब करते हैं लंच, खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने खिचड़ी बनाया था और साथ में है आम का अचार, जो कि खिचड़ी में बहुत ही अच्छा होता है, टेस्ट आता है। तो दोस्तों टेस्टी सा लंच कर लेते, फिर आप लोगों को मिलते हैं। तो दिन का लंच करने के बाद मैंने धोए 2 कंबल और भी धोने हैं, और एक कंबल उस टब में भिगा रखा है। ये देखिए तो कितना गंदा हो रखा है। तो सासू माँ गए हैं खेतों में घास काटने के लिए, वेदू को सोने तक घास काटेंगे तो ठीक ही रहता है। अब मेरा काम है बकरी खोलने का, बकरी चराने जाती हूँ अब, क्योंकि शाम को तो बारिश हो जाती है जल्दी, 3-4 बजे के टाइम तो बकरियाँ सीधे भाग के आ जाती है, तो भूखी रह जाती है। मैं आई हूँ यहाँ हमारे घर के ऊपर, ठुलीजर बोलते हैं, तो वहीं बकरियाँ चराने के लिए आई हूँ। और साथ में लाई हूँ जोड़ा, जिसको बोलते हैं रस्सी जोड़ा। और मिट्टी ले जाना है मुझे 1 कट्टा। सुबह मैंने 2 कट्टे खोदे थे, तो 1 कट्टा मैंने नीचे पहुँचा रखा है, 1 कट्टा मैंने घर पहुँचा दिया है। तो रास्ते का कट्टा लेके जाना है, क्योंकि यहीं रखूँगी तो बारिश से भीग जाएगा, क्योंकि अभी से ही बारिश शुरू हो रही है यहाँ तो दोस्तों बारिश के साथ साथ ओले पड़ने भी स्टार्ट हो गए हैं, और पार साइड को धूप लगी है और यहाँ साइड को बारिश हो रही है, और सारी बकरियाँ यहाँ पे कटी गई है मेरे ही साथ। फिर भी यहाँ पे तो बारिश ही हो रही है, फिर भी ये मेरे सामने ही हो रखे हैं। अब क्या करें, मिट्टी का कट्टा तो भीग चुका है, अब क्या ही ले जाऊँ, अब गीला गीला पीठ में। बकरियाँ जाती तो सीधे घर जाती है ऐसे ही दबे पाँव। तो दोस्तों मैंने भारी बना दी है, देख सकते हैं एक ही रस्सी में कुछ इस तरह की भारी बन रखी है। लकड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो क्या करें, इसको ले जाने में पड़ेगा। खाली आज जाना तो व्यर्थ है, अपना ही घाटा होता है। तो चलती हूँ घर की तरफ, लकड़ी लेके आधे रास्ते पहुँच गई हूँ। ये बकरियाँ आ ही नहीं रही थी, तो मैं और ऊपर वहीं लकड़ी की भारी रास्ते पे रख के ऊपर आ गई हूँ। देख सकते हैं बहुत ही तेज बारिश है, फिर भी इन बकरियों का हिलने का नाम नहीं है। अब क्या करूँ, अब छोटी छोटी पाठियों को हो गया है ठंडा। ये देख सकते हैं, ये देखो ये 4 पाठियाँ हैं हमारी, तो इनको बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसीलिए मैं घर की तरफ निकल रही थी, लेकिन ये बड़ी बकरियां हिल ही नहीं रही थी, तो और मैं दोबारा से ऊपर आ गई हूँ। हेलो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अगले दिन सुबह से, और कल मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि घर आके बहुत तेज़ बारिश थी, लाइट भी नहीं थी और फ़ोन में चार्ज भी नहीं था। तो मैं अगले दिन से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और नाश्ता पानी तो हमने कर दिया है, और मेरे हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए हैं, तो मैं जा रही हूँ अब बकरी चराने के लिए। अब क्या करें, बकरियां भी चरानी ज़रूरी है, और साथ में आज मैं शायद पालो काट के लेके आऊँगी। और सासू माँ यहाँ पे गाय को डाला दे रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पे इस बच्चे को भी दिया है, और छोटी सी बच्ची को भी दिया है, पर खाती है नहीं खाती है। खा खा, तभी तो तेरी माता श्री दूध देगी, तू खाएगी तो। घर का तो सारा काम हो गया है, वेदू को सोने तक हमने सारा काम कर दिया है। अब बकरियों को खोलते हैं, और साथ में आज मैं पालो काट के लेके आऊँगी, अगर मिलेगा तो। अच्छी से तो हुआ नहीं है, फिर भी देखूँगी। तो यहाँ पे मैंने इतनी छोटी सी बनियास तैयार कर रखी, इसको मैं धार लगा लेती हूँ, मतलब पोला लेती हूँ। ये है हमारा आशपोल्यान।
मैं बकरी चराने के लिए जंगल में आ गई हूँ, देख सकते हैं। और आंगन झाड़ने वाला झाड़ू खत्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे ये वाला ये काट रही हूँ। मतलब ये इसको बोलते हैं सकीना, मतलब पत्ते सारे निकल रखे हैं। वैसे कच्चा ही है, ये सूखा टाइप का लग रहा है, लेकिन ये झाड़ू बना लेती हूँ मैं। तो मैंने ये झाड़ू भी बना दिया है, देख सकते हैं। ये मतलब आंगन झाड़ने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जंगली झाड़ू, बहुत ही अच्छा झाड़ू हो रखा है ये। यहीं रास्ते में रखती हूँ और घर जाते टाइम ले जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मेरे को और ऊपर जाना है बकरियों को लेके। तो यहीं पे रखती हूँ, घर जाके इसको रस्ते से अच्छे से बांधूंगी तो अच्छा बन जाएगा झाड़ू। मुझे बकरी चराते चराते 10:30 का समय हो गया है। तो यहाँ चटक सी धूप लगी है, किसी टाइम बादल लग रहे हैं। तो ये रही मेरी बकरियाँ जो कि घर जाने की तैयारी में लगी हुई है, वो देख सकते हैं। तो मैं घर से तो ये सोच के आई थी कि आज मैं गाय के लिए थोड़ी सी हरी घास, मतलब आजकल पालो हो रहा है तो पालो काट के ले जाऊंगी सोच रही थी। लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ साइड को तो पालो हो ही नहीं रखा है, देख सकते हैं पूरे सफ़ेद सफ़ेद ही है पत्ते। तो काट तो मैं लेती, लेकिन आँखों में उनकी धूल जा रही है पाउडर टाइप का, तो फिर मैंने नहीं काटा है। तो सोच रही हूँ कि मैं यही मिट्टी का कट्टा लेके जाऊँ, जो कि मैंने कल रखा था। कल शाम को मैं नहीं ले गई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी और मतलब रास्ता भी फिसलन हुआ था, तो मैं नहीं लेके गई। तो कल मैं लकड़ियाँ लेके गई थी, आज मैं इस कट्टे को ले जाऊंगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। बाय बाय।